हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को ऐसे डियर सर में स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो ग्रामर में जो जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है वीवीआई के तौर पर, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन लेकर आऊँ। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समास के कितने भेद होते हैं, यानी समास के कितने भेद होते हैं, यानी कितने समास के भेद होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, काल के कितने भेद होते हैं, यानी काल के कितने भेद होते हैं? मात्र 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए वर्ण के कितने भेद होते हैं, यानी वर्ण के कितने भेद होते हैं? देखिए वर्ण के कितने भेद होते हैं, याद रखिए जितना भी ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है सब इस वीडियो में। ठीक है, मतलब वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 गो होते हैं। क्या होते हैं? स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। कितने वर्ण के भेद होते हैं? 2 गो होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसको आगे चलते हैं। क का उच्चारण स्थान क्या होता है, यानी क का उच्चारण स्थान क्या होता है? क्या होता है? कंठ, यानी कंठ, यानी क को क्या चीज से बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, यानी मूल स्वर जो होता है, यानी स्वर में व्यंजन वर्ण में, मतलब मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? क्या होता है? 11 होता है, यानी अ पे क्या होता है? 11, यानी कोई पूछेगा स्वर मूल स्वर की कितनी संख्या होती है? 11 होती है। ठीक है, 11 याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 6वां नंबर प्रश्न है, रचना के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, यानी सब रचना के दृष्टि से शब्द कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न है, 7वां संज्ञा के कितने भेद होते हैं, यानी संज्ञा कितने होते हैं? मात्र 5 होते हैं। कितने होते हैं? मात्र 5। आप भी जानते हो तो कमेंट में जरूर से लिख के बताइएगा कितने होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न है, सर्वनाम कितने भेद होते हैं, यानी सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? राइट, तो सर्वनाम कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 6 होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्रिया कितने भेद होते हैं, यानी क्रिया कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए क्रिया कितने प्रकार, मात्र 2 होता है, वो सकर्मक क्रिया, वो अकर्मक क्रिया। ठीक है, याद रखिएगा। क्रिया कितने होते हैं? 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा उत्तर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 10वां प्रश्न है, काल के कितने भेद होते हैं, यानी काल के कितने भेद? देखिए आधे आगे भी मिला था, इस और भी मिल गया। काल के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए वचन कितने भेद होते हैं, यानी 11वां प्रश्न क्या चाहिए? वचन के कितने भेद होते हैं, यानी वचन कितने होते हैं? एक वचन और द्विवचन, यानी क्या होते हैं? 2 गो। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 12वां प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में जितना व्याकरण का क्वेश्चन है ना सब लेके आऊँ। ठीक है, देखिए 12वां प्रश्न है, कारक कितने भेद होते हैं, यानी कारक के जो होते हैं कितने भेद होते हैं, यानी कितने प्रकार कारक होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 13वां प्रश्न है, चिड़ीमार कौन सा समास है? जो चिड़ीमार है जो कौन सा समास है, यानी कौन सा समास है? यानी तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष मार। ठीक है, यानी चिड़िया को मारने वाला को चिड़ीमार कहते हैं, यानी चिड़िया को मारने वाला को क्या कहते हैं? चिड़ीमार कहते हैं। इसका बी हो जाएगा उत्तर। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए लंबोदर, लंबोदर मतलब लंबोदर कौन सा समास है? याद रखिएगा, लंबोदर जो नाम है गणेश जी का नाम, किसका नाम है? गणेश जी का नाम है। ठीक ना, तो याद रखिए गणेश जी के मतलब भगवान का नाम आएगा ना, तो यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। याद रखिएगा, जब भी भगवान का, जैसे लंबोदर हो गया, गजानंद हो गया, गणपत हो गया, या मतलब कि गौरी शंकर हो गया, जितना भी भगवान का नाम आएगा ना सब में मतलब कि बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 15वां प्रश्न है, ठीक है 15 नंबर क्या चाहिए? प का उच्चारण स्थान क्या होता है, यानी प जो है क्या चीज से बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं, तालु से बोलते हैं, मूर्धास की ओठ से, यानी प फ व कौन चीज बोलते हैं? ओठ से बोलते हैं। अब इसका सही उत्तर क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, भीड़, भीड़ शब्द कौन सा संज्ञा है? जो भीड़ जो है कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, इनमें से कोई नहीं। यानी क्या होगा? भीड़ जो होता है, भीड़ कहाँ होता है? मेला में होता है, या तो कहीं सभा लगता है तब होता है, तो उसको कोई समूहवाचक संज्ञा कर सकती है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर इसका। ठीक है, कितना हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। समूहवाचक। ठीक है, 17 देखिए 17 नंबर प्रश्न है, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? यानी जो विज्ञान जो लिखा गया उसमें कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, यानी जो विज्ञान जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है? ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यह शब्द रखिएगा कि अगर विज्ञान में कितने अक्षर हैं? विज्ञान में 3 अक्षर है, विज्ञान। ठीक है, जब 3 अक्षर रहेगा तो उसको आगे का एक अक्षर आंसर होता है, आगे का एक अक्षर। ठीक है, याद रखिएगा। और जब 3 अक्षर रहेगा तो आगे का कितना होगा? मात्र एक अक्षर आंसर हो जाएगा, यानी आगे का कुछ हो जाएगा बी। ठीक है, आगे का हो जाएगा इसका आंसर बी नंबर। ठीक है, यानी ऑप्शन ए होगा लेकिन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, लड़ाकू, देखिए लड़ाकू में कौन सा पड़ता है? लड़ाकू जो है कौन सा पड़ता है? लड़ाकू बोलते समय मतलब क्या उच्चारण हो रहा है? मतलब कि आकू हो रहा है कि अक्कू हो रहा है कि ल हो रहा है कि इनमें से कोई? यानी लड़ाकू बोलते समय ए नंबर हो रहा है, क्या चीज? आकू। ठीक ना, लड़ाकू बोलते समय लास्ट में आकू आ रहा है, क्या चीज?
आकुआर है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है, ए नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, बसंत, बसंत का विलोम शब्द होगा, यानी बसंत का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द क्या होगा, बसंत का क्या होता है, पतझड़ होता है, क्या होता है, पतझड़, ठीक है। यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न है, परमेश्वर कौन सा समास है, जो परमेश्वर जो है कौन सा समास है, बताइए। मतलब कि पति परमेश्वर होता है, यानी खास नाम में याद रखिएगा कि जब भी खास नाम आएगा तो उसमें का जो कर्मधारय समास होता है, कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आपसे कोई यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर से जरूर मतलब कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर दिन आपको इस कुछ न कुछ नया कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अभी से ही आपको 12th बोर्ड एग्जाम का तैयारी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अगर 15 से 20 दिन ही बचा हुआ है, ठीक है, याद